बदले मुक्काम केवा गामे लखवी कंकोतरी अयोध्या नाराम तमे कोई नारा दे श्याम छो अयोध्या नाराम तमे कोई नारा दे श्याम छो द्वारिका नारण छोड़ राय रे द्वारिका नारण छोड़ राय रे केवाना में लखवी कंकोतरी हरि तारा केवाना में लखवी कंकोतरी रोज रोज बदले मुक्काम केवागा में लखवी कंकोतरी। हर दिन मैं आपको ढूंढता रहूं लेकिन आप कहाँ मिले। मद्भक्ता यत्र गायत्री तत्तिष्ठा में नारद। जहाँ मेरे भक्त नाम सुमिरन में मुझे पुकारते हैं वही मैं मिलता हूँ। महाराज विदुर जी को अत्यंत आनंद हुआ, हृदय से प्रसन्नता पूर्वक भगवान की तरफ देखते रहे और उस समय भगवान की पूजा उन्होंने अपने हृदय से की। उस समय उनकी अवस्था कैसी थी सुखदेव महात्मा वर्णन करते हैं, कहते हैं आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम विह्वलः रुरोद प्रेम विह्वलः। आत्म तत्व के अनुभव से हृदय से आंखों में पानी भर झरझर झरझर न जैसे भर रहा बह रहा था। आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्। प्रभु का अनुभव करते हुए महात्मा विदुरों की आंखों में से पानी की धारा बह रही थी। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान मुझे आत्मज्ञान दे दो। जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं वो मुझे चाहिए। मुझे मैं और मेरे से परा होना है, मुझे आप कृपया ज्ञान दे दो। भगवान ने कहा विदुर कुछ समय बाकी है, बाद में देखेंगे। भगवान ने बात एकाएक टाल दी और बताया आगे जाके, आगे तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। विदुर को आज्ञा दे दी, युद्ध भूमि से दूर हो जाओ, यात्रा करो, तीर्थ स्थल पे जाओ, तीर्थ का सेवन करो। महात्मा विदुर ने बड़ी देर तक तीर्थ का सेवन किया है। तीर्थ सेवन करते करते अंतिम क्षण में विदुर जी को पता चला महाभारत युद्ध खत्म हो चुका है, पांडवों को राज मिल गया। जैसे विदुर जी ने मन में सोचा था उसी प्रकार से हुआ। अब तो क्या मेरा बाकी रह गया, झगड़ा भी क्या है, किसी के साथ झगड़ा मैं क्यों करूं। और जब पांडव अपने आप स्वयं पूर्ण हो चुके हैं तो अब मैं उनके लिए भी वापस क्यों जाऊं। जब तक वो अकेले थे तब उनको मदद करना ये मेरा कर्तव्य था। अब वो समर्थशाली सामर्थ्यशाली बन गए, अब मैं उनके बीच में नहीं जाऊंगा। पांडव है मेरे पुत्र रूप में, लेकिन अब मैं किसी का पक्ष लेने वाला नहीं हूँ। कृष्ण 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 करते करते विदुर महात्मा चलते रहे और विदुर जी महात्मा पहुँचे जमुना जी के तट पर। वहाँ जमुना मैया में नहा लिया, बहुत आनंद हो गया और वहाँ ही बैठकर भगवान का कीर्तन करने लगे। अत्यंत आनंद से भाव विभोर होते हुए प्रभु का नाम संकीर्तन करने लगे। कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय 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 कृष्ण 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 जय कृष्ण
कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण 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 जय 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 कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय 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 कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण 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 जय 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 कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण गोपाल कृष्ण भगवान की जय। महात्मा विदुर अपने ही आनंद में निमग्न थे। उसी समय उन्होंने देखा कि और एक कोई इतने ही आनंद में है। सामने देखा तो विदुर जी महात्मा ने देखा तो उद्धव जी मिले उनको। उद्धव जी भी वहाँ कृष्ण कथा गा रहे थे। दो वैष्णव मिल गए, दो मिले 64 खिले। दोनों हंस पड़े, एक दूसरे को गले लगाया और भगवान श्री कृष्ण के भाव आनंद में दोनों भी डूब गए। विदुर जी ने पूछा और उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से लेके हुए द्वारिका लीला तक सब लीलाओं का गान उधर किया। भगवान के प्रति अपने हृदय का आनंद जो है उन्होंने खूब लुटाया और बाद में इतनी बात कही, हे विदुर, अपना सखा वो कृष्ण भगवान वो अब हमारे बस हमें नहीं रहे, मतलब वो स्वधाम चले गए। जब भगवान स्वधाम चले गए ये बात महात्मा विदुर ने सुनी, उसी समय दुख के मारे वो रोने लगे, बहुत व्याकुल हो गए। और व्याकुल होते होते उन्होंने बताया, हे कृष्ण, आपने मुझे ठगाया। आपने मुझे बताया था, आपने मुझे आश्वासन दिया था, आपने मुझे बताया था कि मैं आत्मज्ञान दूंगा। वो मुझे देने से पहले आप गए कैसे? मुझे किसी के हाथ तो सौंप देते, किसी संतों के हाथ तो सौंप देते। बड़ा ही विलाप करने लगे विदुर जी महात्मा। और उसी समय उद्धव जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर, तुम्हारे लिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे ही बताया गया था जब भगवान परमात्मा स्वधाम जा रहे थे, उसी समय उन्होंने बताया था कि हे विदुर, मेरे लिए ज्ञान की अपेक्षा से बैठा हुआ है। उद्धव, तुम विदुर को मिलो और विदुर को मेरा एक संदेशा बताओ। उसको कहो कि तुम्हें आत्मज्ञान मिलेगा मैत्रेय ऋषि से, हरिद्वार क्षेत्र में जाओ, वही तुम्हें मिलेगा। जब बताया गया, महात्मा विदुर ने उद्धव जी को प्रणाम किया और वहां से सीधे चल पड़े हरिद्वार की तरफ, जहां मैत्रेय ऋषि जी महाराज जी का आश्रम है। महाराज मैत्रेय उनकी राह ही देख रहे थे। वंदन किया और बैठ के पूछने लगे कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए था, मुझे ज्ञान चाहिए था कि जिससे मैं मेरे दुख से परा हो जाऊं। मैं बड़े उलझन में हूं, आज तक मैं और मेरे में मैं उलझन में पड़ा हूं। आप कृपा करके मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेरणा दी है, उद्धव जी से मुझे संदेशा मिल गया कि आपके पास आ जाऊं। मैत्रेय ऋषि कहते कि हाँ विदुर, तुम मुझे आत्मज्ञान पूछ रहे हो, लेकिन पहले तुम्हें मालूम है कि तुम कौन हो? विदुर ने पूछा, मैं तो एक आपका दास हूं। हाँ, तू दास है, ये बात अलग है, लेकिन तुम कौन हो? असल जिंदगी में कौन हो? याद करो, तुम साक्षात यमधर्म हो, यमराज हो तुम। सृष्टि के एक देवता यमराज, जो सबके प्राण छीन लेते हो, हरण करते हो, यमराज तुम हो। तुम्हें मांडव्य नामक ऋषि से शाप मिला था, इस शाप के कारण तुम यहां आ पड़े।
4 हाथ का यमराज था तू, अब 2 हाथ का इंसान बन गया। एक दफा एक दर की बात है, मांडवी ऋषि उनको बिना पूछे, बिना उनके लिए कुछ चर्चा करते हुए राजा ने उनको फांसी सजना सुनाई। जब सूली पे चढ़ाया तब उन्होंने राजा को नहीं पूछा, यमराज को पूछा, मेरी क्या गलती, मुझे क्यों फांसी चढ़ा दी गई, सूली पे क्यों चढ़ाया? तब यमराज आपने बताया था कि मांडवी ऋषि आपके हाथ से एक छोटे से जीव कीड़े को आपने रगड़ा था, मसला था। मेरी उम्र क्या थी? मेरे वो बच्चा था ना मैं। तो बच्चे ने किए हुए अपराध के लिए इतनी बड़ी सजा आप नहीं दे सकते, आपने गलत किया। आप मुझे सपने में कोई शासन करते, हकीकत में कोई छोटी सी सजा करते, लेकिन ये क्या, मुझे सूली पे क्यों चढ़ाया? जाओ, मेरा आपको भी श्राप है कि आप आगे जाके इंसान बनो और इंसान की तरह 100 साल जियो, तब पता चलेगा कि इंसान का सुख दुख क्या है। वही मांडवी ऋषि के श्राप से, हे यमराज, आप अब बन गए हो मानव और विदुर बन के मेरे सामने आए हुए हो। अब क्या पूछना चाहते हो, बोलिए। तो पूछा, बताइए ये आत्म तत्व की उत्पन्नता कैसे हुई है? आत्म तत्व आया कहाँ से? जड़ शरीर में प्रवेश करता है कैसे? ये ब्रह्मांड चीज क्या है? ये विश्व क्या है? ये विश्व का सब उदापान कौन चलाता है? ये कौन है? ये कौन है? सृष्टि के लिए मेरे मन में बड़ी ही उत्सुकता है, आप मुझे सब बातें बताइए। और शुरू होता है श्रीमद् भागवत का दिव्य दिव्य सर्ग लीला प्रसंग। मैत्र ऋषि कहते हैं, विदुर, सर्वप्रथम तो भगवान अकेले ही थे, उन्होंने योग निद्रा ले रखी थी। योग निद्रा के बाद जब उनके मन में आया कि अकेले में ठीक लगता नहीं, कुछ खेल खेलना चाहिए, तब उन्होंने अपने नाभि से एक कमल की उत्पत्ति की और कमल में पहली बार एक ब्रह्मा करके एक जीव को उत्पन्न किया। उस जीव जैसे ही कमल में प्रकट हो गया, उस जीव ने चारों तरफ देख लिया, तब पता चला उसको कि चारों तरफ उसको 4 मुख प्राप्त हो चुके हैं। जगह जगह देखा तो सब जगह पानी ही पानी देखा। ये क्या है, वस्तु कौन सी है, पदार्थ क्या है, उसको मालूम नहीं था। ब्रह्मा अपने ही रूप में फंस गए, कौन हूं मैं, कौन हूं, ये क्या है, मैं कहाँ बैठा हूं, किस पे बैठा हूं, कुछ भी समझ में नहीं आया था ब्रह्मा जी के। उस समय उनको पानी में से आने वाले एक बुदबुदे से पता चला, प्रथम शब्द को उनको प्राप्त हुआ कि पानी से जब एक हल्का सा बुदबुदा ऊपर आता था और पानी के पृष्ठभाग पे आकर फूट जाता था, उस समय उससे उनको पता चला कि त और प उन्होंने तपस्या की। 1000 साल तक चलने वाली तपस्या करने के बाद उन्होंने वो कमल पुष्प के पंखुड़ों से नीचे झरने से आने का जब प्रयास किया, तब उनको पता चला कि जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं वो कमल पुष्प है और जिन्होंने कमल पुष्प धारण किया वो नारायण है। नारायण पानी, पानी में शयन करने वाले भगवान नारायण हैं। तो नारायण भगवान ने उनको संकल्पता से वेदों का दान दिया। अब बताया सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मदेव ने 1000 साल तक तब और एक बार तप किया और फिर सृष्टि की रचना करना आरंभ किया। सृष्टि रचना करते हुए ब्रह्मदेव ने अपने मानस सृष्टि से अपने जैसे 7 पुत्रों को जन्म दिया। यही सबसे पहले सप्तर्षि बोले गए और उनको बताया कि सृष्टि की बढ़ाओ। वो कैसे बढ़ाते? वो सृष्टि बढ़ाने में अकार्यक्षम ठहरे, उन्होंने नहीं बढ़ा पाए। फिर उसी सृष्टि में से उन्होंने और 4 देवताओं को जन्म दिया, फिर भी सृष्टि बढ़ी नहीं। फिर उन्होंने सृष्टि बढ़ाने का बहुत कुछ प्रयास किया। उसके बाद भगवान की दया से, आत्म तत्व की तरफ से उन्होंने 4 प्रकार के जीव बनवाए और चारों प्रकार के जीवों को बताया कि सृष्टि बढ़ाओ। अलग अलग प्रकार से जीव सृष्टि बढ़ाने के कार्य में तुले। सृष्टि तो बढ़ रही थी लेकिन ब्रह्मा जी को आनंद नहीं हो रहा था, उनको अपने जैसा कोई चाहिए था। इसलिए ब्रह्मा जी ने फिर अपने मानसी रूप से प्रथमतः मनुष्य बनाया और फिर उनको बहुत ही आनंद हुआ। जो पहला मनुष्य बन गया उसी का नाम उन्होंने रखा मनु, उसी का नाम स्वयंभुव मनु इस प्रकार से है। उसको बताया कि तुम सृष्टि बढ़ाओ।
तो मनु ने बताया कि सृष्टि बढ़ाए कैसे। उसी समय ब्रह्मा जी के शरीर से 2 भाग हो चुके और 2 भाग से एक भाग से नारी और एक भाग से पुरुष, इस प्रकार से रचना हो गई। और फिर ब्रह्मा जी ने दोनों को बताया कि आप दोनों मिलकर सृष्टि बढ़ाओ। वही सृष्टि का फर्स्ट कपल, पहली जोड़ी है कि जिन्होंने सृष्टि बढ़ाने के लिए सोची। स्वयंभुव मनु और शतरूपा रानी 2 रूप में 2 परिणित हो गए। अब स्वयंभुव मनु पूछते कि सृष्टि बढ़ाए तो भी कैसे, ये सृष्टि कहाँ बैठा बसा हुआ है, कहाँ बसा है आप बताइए। तो ये पृथ्वी पे, ब्रह्मांड में पृथ्वी नामक जो ग्रह है उसके ऊपर सृष्टि बसाओ। बोले वो कहाँ है, वो तो पानी में कब का चली गई, वो तो पानी में डूब गई है। ब्रह्मा जी ने देखा तो सृष्टि पानी में डूब गई थी। एक हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने सृष्टि को पानी में डुबो दिया था। अब ब्रह्मदेव उलझन में पड़े कि इसको बाहर कैसे निकाला जाए, किस तरह से इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए पृथ्वी को बाहर निकाला जाए। वो सोच में डूब गए थे, गहरे सोच में डूबे थे। उसी समय उनकी नासिकाग्र से एक छोटा सा सूकर का बच्चा, छोटा सूकर बाहर आया। वो बहुत ही छोटा था, एक छोटे से तिल के बराबर का था, सफेद रंग का। और वो धीरे धीरे उन ब्रह्मा जी के सामने बढ़ता 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 इतना बढ़ गया, उन्होंने प्रचंड आकार धारण कर लिया और उसने जाके फिर पृथ्वी को ऊपर उठाया। इस तरह से जब बात विदुर जी महात्मा ने सुनी तो विदुर ने पूछा, हे मैत्रेय ऋषि, ये शुक्र कहाँ से आया, ये हिरण्याक्ष दैत्य कहाँ से आया? आपने तो पहले बताया कि सृष्टि में तो कोई था नहीं, पहला मानव तो स्वयंभू मनु है, फिर ये हिरण्याक्ष कहाँ से आया, फिर ये राक्षस कैसे बन गया, ये सब क्या है, इसके पीछे क्या राज है? भागवत की भाषा ये समाधि भाषा है। इसमें जो बताई गई कथाएं हैं, ये कथा के हर एक कथा के पीछे बहुत बड़ा राज है। इस राज से बताते हैं सब एक प्रकार से हकीकत कथा बना के मुख्य तत्व छुपा के रख के बताया गया है। अब जाके कहने लगे, भगवान वेदव्यास जी महाराज बताते हैं, सूत मुनि कहते शौनक आदि ऋषियों को, शुक महामुनि कहते राजा परीक्षित को, जो कथा मैत्रेय ऋषि कह रहे महात्मा विदुर जी को बता रहे, ये सब कथा का पूर्ण रूप से रहस्य। प्रथमतः भगवान का नाम संकीर्तन करें और फिर ये रहस्य हम लोग फिर एक बार सुने। गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे
राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ब्रह्मदेव को जब पूछा सृष्टि कहाँ है, सृष्टि रचना करे तो रहने के लिए कहाँ जगह कहाँ है, मैत्रेय ऋषि कहने लगे कुमार सर्ग में जब सनत कुमारों का जन्म हुआ था, सनत, सनातन, सनक और सनंदन, ये चार ब्राह्मण कुमार के रूप में जब प्रभु परमात्मा प्रकट हो गए थे, उन्होंने बाहरी तपस्या की और बहुत बड़ी तपस्या करने के बाद इनके मन में एक बार विचार आया कि हम भगवान को जाके मिले, उनका दर्शन करें, वैकुंठ धाम में जाते हुए प्रभु का दर्शन करें। और वैकुंठ धाम दर्शन के लिए चारों सनत कुमार निकल चल पड़े। धीरे 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 उन्होंने वैकुंठ धाम के बाजू में से जो 7 पटल थे, 7 दरवाजे थे, उनको लांघ लिया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, एक 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 करते करते उन्होंने मर्यादा काटते काटते वो आप ऊपर तक आ गए। और जब पहुंचे वो भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम के निकट, बस अब एक ही द्वार पार कर लिया तो हम पहुंच गए भगवान के मंदिर में, जहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ 2 द्वारपाल थे भगवान के, उनका नाम था जय और विजय। वो भगवान के जैसे ही चतुर्भुज रूप में थे, दिव्य आभूषण धारण किए थे, उनके मस्तक पर भी मुकुट था,
उनके हाथ में भी भगवान के जैसे ही चक्र था, भगवान जैसा ही शंख था, भगवान जैसे गदा उन्होंने पकड़ के रखी थी। और उन दोनों द्वारपालों ने उन 4 बालकों को देखा जिनकी उम्र 5 साल की है। धीरे 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 जब वो जाने लगे तो उनको रोका और द्वारपालों ने उनको, जय विजय ने उनको पूछा कि आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? ये वैकुंठ धाम है, ये बच्चों का खेलने का स्थान नहीं है, चलो यहाँ से वापस जाओ। ये बच्चों को खेलने का स्थान नहीं, वैकुंठ धाम है, यहाँ हमारे मालिक भगवान शेर रहते हैं, यहाँ आपका कोई काम नहीं है, चलो। सनत कुमार ने उनकी तरफ देख लिया। भगवान के द्वार पर रहते हुए भी वो शरीर को देखते हैं, अंत तत्व को देखते नहीं। इस बात से ही सनकादिक मुनि आश्चर्य में डूब गए। अरे क्या है, ठाकुर जी के द्वार पर रहते हुए ये किसी आदमी के शरीर को देख रहे हैं, उसके आत्म तत्वों को नहीं देख रहे। जब हम यहां तक पहुंचे हुए हैं तब हम कोई तो होंगे, तो बिना रोक टोक यहां तक कैसे आते? उनके मन में विचार आया कि इसमें श्री हरि का क्या हेतु हो सकता है। यहाँ आने के बाद हमें पूछते हैं, बताते हैं कि यहाँ बच्चों का स्थान नहीं है, जाओ। ये क्या बात है? उनको लगा कि मजाक करते होंगे, लेकिन वो मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने असल में ही इन 4 को आज अंदर जाने के लिए रोक लिया, नहीं जा सकते आप। तब जय विजय की तरफ बड़े गुस्से से देखते हुए सनकादिक कहने लगे कि ठाकुर जी के द्वार पर रहते हुए आप सब लोग भूल गए हो और भगवान के लिए उनके आने वाले भक्तों को भी आप तिरस्कार कर रहे हो, भक्ति का तिरस्कार कर रहे हो। आप भगवान के द्वार पर रहते हुए अपने आप को 4 हाथ धारण करते हुए अपने आप को देवता मान रहे हो, लेकिन असल में आप देवता नहीं हो। असल में आपकी प्रवृत्ति से तो आप हमें आसुर लग रहे हो। भेष देवताओं का और वृत्ति आसुर की लेके तो आप बैठे हुए हो। आपके चित्त चतुष्टय में, अंतःकरण चतुष्टय में यद्यपि ठाकुर जी के यहाँ रहते हुए भी कोई बदलाव नहीं हुआ। आप विपरीत सोच रहे हो। यहां जिक्र किया गया अंतःकरण चतुष्टय का। जब तक अंतःकरण चतुष्टय स्वच्छ साफ नहीं हो जाता, उस तब तक भगवान सामने आते हुए भी भगवान को ठीक तरह से पहचाना नहीं जाता या भगवत भक्तों को पहचाना नहीं जाता। कहते हैं कि जब अपना अंतःकरण संकल्प या विकल्प करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, ये सोचना जब शुरू करते हैं अंतःकरण, जहां जिस स्थिति में सोचता है उसका नाम मन है। जहां सिर्फ तरंगे तरंगे है। देखा जाए तो मन किसी के हाथ में वश में नहीं आता। देखा जाए तो पूरा विश्व उसको घूमने के लिए क्षण भी काफी है। लेकिन वैसे भी देखा जाए तो मन की एक विशेष अवस्था है। एक जगह अगर अटक गया तो अटक गया, वहां से आगे नहीं जा सकता। इस विचित्रता से जो संकल्प और विकल्प करता है उसका नाम मन है। जब कोई मन में किसी वस्तु का निर्णय करके वस्तु का नाम निर्देश करता है कि ये वस्तु यही है, जब निर्देश करता है उसका नाम बुद्धि है। और जब यही बुद्धि भगवान की तरफ मुड़ जाती है तो उसका नाम चित्त बन जाता है। और जहाँ मैं और मेरा ये छोड़ के हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसी का नाम अहंकार इस तरह से बताया गया है। यही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण चतुष्टय के 4 दरवाजे हैं। आप लोग भूल गए, अपने 4 हाथ धारण किए हुए हैं, लेकिन भगवान के प्रति भगवान को क्या मालूम है, भगवान किस तरह से मानते हैं, ये आप भूल गए। आपका मन आसुर का है, इसलिए आपने बुद्धि से निर्णय हमारा शरीर देखते हुए बालक ऐसा किया। आपके अंतःकरण में हमारे प्रति कुभावना आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि आपका चित्त भगवान से जुदा हो गया, अलग हो गया। इसी का मतलब ये हो गया कि आपके क्रिया में अहंकार की बाधा आ गई, और जहां अहंकार की बाधा, वह भगवान का स्थान आपको मिलने के लिए कोई उम्मीद नहीं। इसलिए
आपका सच्चा स्थान जो है वो आपको मिले, इस प्रकार से हम आपको शाप देते हैं। जय विजय की तरफ देखते हुए बताया कि आपने हमें 3 बार टोका था, 3 बार रोक लिया है, नहीं जा सकते, बच्चे हैं, ये बच्चों को खेलने का स्थान नहीं है। ऐसे 3 बार आपने हमें बताया था, आप नहीं जा सकते, आप बच्चे हो और ये बच्चों का खेलने का स्थान नहीं है। ये 3 बार टोकने के कारण 3 बार राक्षस योनि में आसुर योनि में चले जाओ, यही आपके लिए उचित स्थान होगा। ठाकुर जी के यहाँ बैठने के लायक आप नहीं हो, काबिल नहीं हो, जाओ आसुर योनि में चले जाओ। और जैसे ही बताया तुम आसुर हो जाओ, उसी क्षण वैकुंठ धाम में उत्पात होने लगा, वैकुंठ धाम हिल उठा और ठाकुर जी अंदर से स्वयं बाहर आए और उन्होंने देख लिया अपने ये ब्राह्मण भक्तों को। बड़ा ही अंतःकरण में उनकी दया उत्पन्न हुई, बड़ी दया उत्पन्न हुई। उन्होंने नमस्कार किया सनकादिक मुनियों को और बताया कि आपका अपमान मेरा अपमान है, मेरे द्वारपाल ने आपको पहचाना नहीं, उन्होंने आपका अपमान किया, आपको अपमानित किया, ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है। और आपने जो उनको शासन किया वो शासन सही किया, अच्छी तरह से किया, बराबर बताया कि ये यहाँ रहने के लायक नहीं है। एक बार पहले उन्होंने इसी तरह से लक्ष्मी जी को भी टोका था, तब मैंने लक्ष्मी को समझाया था तो चिंता मत कर, जब ये ब्राह्मण देवताओं का अपमान करेंगे तब उनको अपने आप श्राप मिल जाएगा। तो ये घड़ी आ गई, हमारे मन से ही आपने ये सब कुछ किया है। बहुत ही दुख हुआ सनकादिकों को, उनका अंतःकरण में दया उत्पन्न हुई और दया के रूप से वो देखने लगे जय विजय की तरफ और कहते हैं संतप्त होने के कारण में हम लोगों ने आपको डांटा, आसुर योनि में जाने के लिए बताया, लेकिन क्या करते हो बोलो? अगर भगवान की भक्ति करोगे तो 7 जन्म में भगवान को पालोगे और बैर करोगे तो 3 जन्म में पालोगे। आप क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो? सनकादिकों की तरफ देखते हुए जय विजय कहते हैं महाराज जी हमारे से भक्ति नहीं होगी, क्योंकि भक्ति करने के लिए हमें पहले सत्संग कभी हुआ ही नहीं। भक्ति तभी आदमी कर सकता है कि जब किसी संतों का साथ उसका पहले कभी सत्संग हो तो भक्ति कर सकता है। आपके साथ हमारा सत्संग नहीं हो चुका, आपके साथ सत्संग होता तो इस प्रकार से शाप भुगतने की ये हमारे ऊपर समय नहीं आता, ये नहीं बीतती हमारे ऊपर। जब आप और हम आमने सामने आ गए तब आपके हृदय में गुस्सा और हमारे हृदय में आपके प्रति तिरस्कार, ये दोनों भी जो आ गए वो सत्संग की धारा नहीं है। अगर सत्संग की धारा आ जाती तो उसी समय आप कृपा से हमें समझाते। आपके हृदय में गुस्से ने, क्रोध ने स्थान ले लिया और हमारे हृदय में आपके प्रति तिरस्कार की भावना आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा सत्संग नहीं हुआ, हमारा हुआ तो आसुर संग हुआ। अब से विनती एक ही है कि हमें जाने दो, अब की बार हम 3 बार भगवान से बैर करेंगे, आपके कहने के हिसाब से 3 बार भगवान से बैर करेंगे और बैर करते करते उल्टी भक्ति जो है, बैर भक्ति जो है वो प्राप्त करते हम भगवान को ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपने अनुतप्त होते हुए हमें हमारे ऊपर कृपा की है। जय विजय कहते हैं कि ठीक है, हमने आसुर योनि लेने के लिए सुनिश्चित किया है। भगवान ने बताया है जय विजय आपके सिवा मैं नहीं रह सकता, मेरे पार्षद, मेरे गण, मेरे हितैषी, मेरे धाम में रहने वाले, इनको छोड़ के मुझे कभी ठीक नहीं लगता। आप लोग जाओ, ब्रह्मांड में मैं कौन हूं और मेरी लीला कैसी है ये लोगों को पता चले, इसलिए आप लोग जाओ। ब्राह्मण देवता ने शाप दिया है, इसलिए आप लोग जाओ। और जब रात का अंधेरा आ जाता है तब दिन के उजाले की अच्छी तरह से वास्तविकता हमारे ध्यान में आ जाती है। आप आसुर होते हुए अंधेरा लेके जाओ, फिर कृष्ण या भगवान उजाला किस तरह से ये लोगों के समझ में आ जाएगा, इसलिए आप मेरे से बैर करो। आप जाइए, 3 जन्म आप लोगे और 3 जन्म में मैं कुल मिलाकर 4 जन्म लेते हुए आपका उद्धार करूंगा। आपको 3 लेने के लिए बताया है तो मैं आपके लिए 4 अवतार ले लूंगा। आप तो 3 की बात कर रहे हो, तो ले एक ज्यादा क्यों, वो बाद में पता चलेगा आपको। ठाकुर जी को
देना नहीं आता, यही बात सच है। ठाकुर जी को जब देना है तब वो ठाकुर जी संतों के माध्यम से देने की सोचते हैं। अगर खुद देते तो कुछ भी दे देते और चले जाते। ठाकुर जी ने बताया आप आसुर बन जाओ, और उसी समय जय और विजय का वैकुंठ धाम से पतन होना शुरू हो गया और वो पृथ्वी तत्व की तरफ धीरे धीरे आने लगे। उस समय पृथ्वी पर बड़ा ही हड़कंप मचा और उस समय पृथ्वी देवता व्याकुल हो उठी, ये क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, कौन आ रहा है। आगे जाके बात कहते कि इनके जन्म के लिए बात कहते हैं। भगवान की दया से सृष्टि जो उत्पन्न हुई थी उसमें से प्रथम ऋषि जो थे उनका नाम था कश्यप मुनि। उनको 2 पत्नियां थी, एक दिति और एक आदिति। दिति से जो पुत्र हुए उनका नाम दैत्य इस प्रकार से हो गया, और आदिति से जो पुत्र हुए उन सब का नाम देव इस प्रकार से हो गया। जिसे प्रकाश मिलता है उनका नाम देव है। सहस्र नाम बोलते दिविष्णु सरोद्र का व्यास हो, दिवी देव, जिससे प्रकाश मिलता है, जो स्वयं प्रकाशी है, उनका नाम देव इस प्रकार से है। और जो ईश्वरीय प्रकाश को बुझाने के लिए तत्पर रहते हैं उनका नाम दैत्य बोला जाता है। प्रकाश देने वाले देव है तो प्रकाश को बुझाने वाले दैत्य है। अब आप ही सोचो, जन्म की तिथि पर कैंडल बुझाए या जलाए, दिया जलाना या दिया बुझाना क्या बताता है। जब दिया जलाते हो तब प्रकाश की उपासना करते हो, तब देवता की उपासना यानी कि भगवान की उपासना करते हो, और जब जलाते हुए कैंडल को बुझाते हो तब अपने आप के रूप में आप क्या हो स्वयं घोषित कर रहे हो। इसी प्रकार से बात आगे जाते हैं भगवान सुखदेव मुनि कर रहे हैं। ये दैत्य आ गया, वो दिति के वंश के थे। दिति और आदिति कश्यप मुनि की पत्नी थी। कश्यप मुनि बड़े तपस्वी थे। एक दिन की बात है, कश्यप मुनि अपनी शाम के समय था और तपस्या में संलग्न थे, संध्या वंदना वगैरह कर रहे थे। उसी समय दिति वहां आ पहुंची और दिति कहती है, महाराज मैं मेरे प्रेम से, मेरे अंतःकरण से आपको पति के रूप में अभी चाहती हूँ। मुझे मेरे हृदय में अभी आपके प्रति अत्यंतिक ओढ़ हो रही है। मैं आपके प्रति खींची चली जा रही हूँ। आप मेरी कामना पूरी कर दो, आप मुझे गर्भाधान दे दो, आप मेरी इच्छा परिपूर्ण कर दो। इस प्रकार से जब दिति ने बताया तब भगवान कश्यप कहने लगे, हे दिति मैं तुम्हारा पति हूँ और तुमने पति से ही अपनी अभिलाषा अभिष्ट का मांग की है, ये बात गलत नहीं, लेकिन ये आसुर बेला है। इस समय अगर आपके साथ मैं रत हो जाऊं तो भगवान शिव जी जो आपके देवर है उनको ये ठीक नहीं लगेगा, ये बात गलत हो जाएगी, ये बात ठीक नहीं लगेगी। और उस समय आपसे जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो आसुर भाव के उत्पन्न होंगे। लेकिन दिति एक मानने के लिए तैयार नहीं थी। दिति ने कश्यप मुनि को खींच लिया अपनी तरफ। बाद में कश्यप भगवान के द्वारा दिति को गर्भाधान हो गया और उसके बाद उन्होंने नहाया और फिर एक बार आचमन करते हुए प्रभु का भजन करने लगे। बाद में दिति को पता चला, दिति ने आके कश्यप भगवान की माफ़ी मांग ली। एक ने बताया कि तूने गलत काम किया था, इसलिए तुम्हारे पेट में आप जो जन्म लेंगे वो दैत्य के रूप में आ जाएंगे। वो 2 दैत्य हो गए, वो पूरे ब्रह्मांडों को सताएंगे और उनका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि परमात्मा दोबारा आ जाएंगे। दिति को बड़ा दुखी हुआ, लेकिन दिति कहती है दुख से भी ठीक है, ये बात तो मुझे दुख में आनंद देने वाली है कि उनको मारने के लिए भगवान स्वयं आएंगे, वो ब्रह्मशाप से नहीं मरेंगे। ब्रह्मशाप से मरना सबसे गलत बात। वो आएंगे तो प्रभु के हाथ से ही जाएंगे, उतनी मेरे लिए अच्छी बात है। दिति अपने आप को उस बात से संतुष्ट मान रही थी। उस समय उसका अनुताप देखते हुए कश्यप भगवान कहते हैं तुम्हारे मन में अनुताप आ गया, इसलिए तुम्हारा पोता बड़ा ही विष्णु भक्त होगा और उसके जरिए
भक्ति ज्ञान का प्रकाश पूरे जगत में फैल जाएगा। दीति को बड़ा ही आनंद हुआ। दीति के पेट में गर्भ सा रह गया। उसको पता चला कि अपने पेट में जो गर्भ है वो सामान्य गर्भ नहीं, वो आसुर गर्भ है। इसलिए दीति ने तय कर लिया कि वो उस गर्भ को जन्म ही देना नहीं, उसने जन्म देना नहीं। ऐसे पकड़ते हुए ये गर्भ को अपने पेट में रोक रखा। होते 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 100 साल बीत गए। मैंने पहले बताया कि भागवत की भाषा समाधि भाषा है, दिखती है कथा, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। 100 साल तक उसने गर्भ का त्याग किया ही नहीं। देवताओं का श्वास जैसे बंद जैसे हो गया, बहुत डर गए। पृथ्वी पे अंधेरा छाने लगा, सूरज को निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तब जाके सब ने मिलकर दीति की प्रार्थना की, और दीति ने भी होनी को कौन टाल सकते ऐसे सोचते हुए 2 बच्चों को जन्म दिए। वही सृष्टि के पहले राक्षस बन गए, जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इस प्रकार से पड़ा। उनकी अंगकांति जो है सोने के जैसा, हिरण के जैसे थी, सुवर्ण के जैसा उनका अंगकांति रंग वर्ण था। इसलिए उनका नाम हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु इस प्रकार से नाम उनका हो गया। जिनकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर है, उसी का नाम हिरण्याक्ष है। वो हिरण्याक्ष दैत्य इतने बढ़ गए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष थे छोटे और हिरण्यकश्यपु थे बड़े। वो इतने दोनों भी बढ़ गए, देखते 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 वो 4 गुना बढ़ गए। पूरी ब्रह्मांड को, पृथ्वी को उन्होंने पादाक्रांत किया, और फिर पृथ्वी को दोनों ने मिलकर पानी में डुबो दिया। पूरी तरह से पृथ्वी पाताल में डूब गई। और फिर हिरण्याक्ष ने सबको सताना शुरू किया। जगह जगह जाकर सबको वो तकलीफ देते थे। उनके लिए कोई भी नहीं था। और अब ये हिरण्याक्ष का क्या करे, ये सोच रहे थे ब्रह्मदेव। उसी समय ब्रह्मदेव के नासिकाग्र से एक छोटे वराह ने जन्म लिया। देखते देखते वो वराह बड़ा बन गया, और फिर वराह जो है उसने पाताल में जाते हुए पानी में छलांग लगाई। वहीं हिरण्याक्ष ने वरुण के साथ युद्ध किया था, और वरुण देवता ने उसको बताया था कि तुम्हारा काल सामने आ चुका है, जाओ उसकी तरफ देखो। और जब हिरण्याक्ष ने देखा तो पीछे उसने सबसे बड़ा श्वेत वाराह देख लिया। सूकर को देखा, सफेद रंग के सूकर को देखा, और फिर उसको गाली दी, ए सूकर तू क्या कर रहा है, तू चोर है, चल मेरे से युद्ध कर। उस समय सूकर ने कुछ भी बात बोली नहीं। उसके नाक के ऊपर एक सींग था, वो सींग के ऊपर उसने वो पृथ्वी को अटका दिया, और फिर हिरण्याक्ष उसको ललकार रहा था, उसकी तरफ न देखते हुए उसने पृथ्वी को धीरे 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 पानी से बाहर उठाया और अंतरिक्ष में एक जगह पे स्थापित कर दिया। और फिर बाद में हिरण्याक्ष का और भगवान शुक्रदेव का, वराह भगवान का बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध हुआ। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष की तरफ अपनी गदा का प्रहार किया, फेंक दी। ये हिरण्याक्ष भी इतना शक्ति संपन्न था कि उसने भगवान की गदा को जमीन पे मार गिराया, वो गिर गई। और देवताओं को लगा कि भगवान का पराजय कैसे हुआ, ये प्रभु का पराजय कैसे हो रहा है। लेकिन फिर भी भगवान का और हिरण्याक्ष का बहुत बड़ा युद्ध हो गया। और युद्ध के बाद भगवान ने दूसरी तरफ गदा लेते हुए हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याक्ष मर गया और पृथ्वी स्थापित हो गई। सब देवताओं ने पुष्प वर्षाव किया और जय जयकार किया, वराह भगवान की जय, वराह भगवान की जय, वराह भगवान की जय। वराह, वराह का शब्द का अर्थ है वर यानी श्रेष्ठ, आह मतलब दिवस, दिन। जिंदगी में कौन सा दिन सर्वश्रेष्ठ है कि जिस दिन भगवान की सेवा उपासना होती है। ये वराह भगवान यज्ञ स्वरूप भगवान है, यज्ञ भगवान है। देवताओं में प्रकट हो गए, उन्होंने वराह भगवान की बड़ी स्तुति की, जय जयकार किया। श्रीमद् भागवत का ये वराह अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार के रूप में माना गया है। हम 2 मिनट भगवान का भजन करते हैं और फिर आगे की कथा देखते हैं। गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद,
राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में वर्णित किया गया है वराह अवतार। भगवंत ने हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए लिया था। हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। प्रभु कहते हैं आगे जाके, मैत्रेय ऋषि कहते हैं विदुर जी महात्मा को, ब्रह्मदेव सृष्टि तो बना ही रहे थे, उनकी सृष्टि में प्रथम मनु जो हुए उनका नाम स्वयंभुव मनु, और उनकी जो
धर्मपत्नी है, उनका नाम है शतरूपा रानी। उनके द्वारा उनको बताया गया कि सृष्टि बढ़ाओ। स्वयंभुव मनु और शतरूपा रानी दोनों ने भी भगवान की बड़ी तपस्या की, और तपस्या करने के बाद भगवान जब प्रसन्न हुए तब उनको वरदान मांग लिया कि हमें हमारे पिताजी ने ब्रह्मदेव की आज्ञा की है सृष्टि बढ़ाओ, तो आप हमें अनुमति दीजिए। भगवान से अनुमति प्राप्त करने के बाद स्वयंभुव मनु और शतरूपा रानी अच्छी तरह से कार्य करने लगे, प्रभु का भी कार्य करने लगे। उस समय उनको 3 बेटियां और 2 लड़के, ऐसे 5 संतति हो गए। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 लड़की हो गई, और 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम से 2 बेटे हो गए। और इन्हीं से आगे वंश चला। ये जो आकुति बड़ी बेटी थी, उनका विवाह रुचि नाम के ऋषि के साथ कर दिया गया, और पुत्री का धर्म के अनुसार हो गया। ये ऋषि नाम के ऋषि के साथ विवाह करने के बाद उनको एक पहला बेटा हुआ। पुत्री का धर्म का मतलब ये है कि जब बेटी की शादी की जाती है तब उसके साथ एक रिश्ता रखा जाता है कि उसको होने वाली पहली संतति वो अपने पिता को दे दे। उसे पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह बोला जाता है। एक समय में, एक जमाने में इस प्रकार की चाल थी। उनके पहले के 2 बेटे हैं, फिर भी उन्होंने एक बेटा उनसे मांग लिया, आपका एक बेटा हमारे पास दे दो। फिर रुचि और आकुति को एक संतति हो गई, उसका नाम उन्होंने यज्ञ इस प्रकार रखा, यज्ञ। वही बाद में दिया गया स्वयंभुव मनु को, और स्वयंभुव मनु के अंतिम क्षण तक, वो भगवान से एक रूप होने तक उनकी रक्षा ये यज्ञ नाम के बेटे ने की है। सबसे बड़ी बात पुत्र का धर्म के अनुसार हुए विवाह की इसलिए बताते हैं। इस तरह से प्रथम पुत्री जो थी उसके पुत्र जो है वो पुत्र के द्वारा संतति वंश आगे चलाना, इस प्रकार से अलग से बात भागवत में ये कथा में बताई गई। दूसरी जो कन्या थी उसका नाम था देवहूति। उसका विवाह बंधन हुआ कर्दम ऋषि के साथ। उसको 9 कन्या हो गई और एक पुत्र रूप में कपिल महाराज के रूप में भगवान प्राप्त हो गए। उनके लिए हम थोड़े बाद में देखते हैं। और तीसरी जो कन्या थी उनका नाम था प्रसूति। और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ करवा दिया गया, और फिर प्रसूति और दक्ष को 13 कन्याएं हुई, और उनसे फिर आगे का वंश बढ़ा। वो 13 कन्याओं में उनको एक कुल मिलाकर 16 कन्या हुई, उसमें से 13 कन्या उन्होंने धर्म को लिए दे दी। एक पितृगण को दी, एक आर्यमा को दिया, और एक कन्या जो थी उन्होंने भगवान शिव जी को दिया। उनका नाम सती है। उनका भी चरित्र दिव्य है, वो बाद में हम फिर एक बार देखेंगे। लेकिन ये जो देवहूति है उसका चरित्र थोड़ा विस्तार से पहले देखते हैं। इस प्रकार मैत्रेय ऋषि बताते हैं विदुर महात्मा को, जिससे देव वंश की वृद्धि होती है, वो मैं तुम्हें पहले बताता हूँ। 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ने शुरू में विवाह नहीं किया, वो विवाह के लिए डर रहा था, उसको विवाह बंधन लग रहा था। ब्रह्मदेव ने समझाने के बाद प्रियव्रत ने भी विवाह किया। और दूसरा जो लड़का है उसका नाम उत्तानपाद, उसके एक नहीं बल्कि 2 विवाह हो चुके हैं। 2 रानियां उनको थी। मैं उनका वंश में तुम्हें बाद में समझाता हूँ। पहले देवहूति का क्या हो गया वो बताता हूँ। मैत्रेय ऋषि कहते विदुर महात्मा को, और विदुर जी को भगवान के जन्म की कथा सुनाते हैं। जबकि देवहूति विवाह के लिए योग्य से हो गई, वो लड़की देवी थी किसको? स्वयंभुव मनु अपने मन में, हृदय में चिंतन कर रहे थे। इधर भगवान की दया से, भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मदेव के ऋषि सृष्टि में से एक कर्दम नामक ऋषि ब्रह्मदेव की सृष्टि से तैयार हुए थे। ब्रह्मदेव के मानस पुत्र थे। पिता ने आज्ञा दी, ब्रह्मदेव ने आज्ञा दी कर्दम मुनि को कि जाओ आप तपस्या करो और उसके बाद सृष्टि बढ़ाओ। कर्दम मुनि तपस्या के लिए आ पड़े। उन्होंने 1000 साल तक तपस्या की, कठोर तप किया। और तपस्या होने के बाद उनको भगवान का जब दर्शन हुआ तब उनके आंखों से पानी की धारा बहने लगी। उस पानी से उन्होंने भगवान के चरणों को धो लिया। तब उनका प्रेम देखते हुए भगवान की आंखों से भी 2 बूंद पानी नीचे टप गिरा।
उसी से बिंदु सरोवर नामक एक सरोवर की उत्पत्ति हो गई। और उस समय कर्दम मुनि और भगवान के बीच में बड़ा अच्छा संवाद हुआ। कर्दम मुनि को देखते हुए भगवान को बड़ा ही आनंद हुआ और कर्दम मुनि को भी प्रभु को देखते हुए बड़ा ही आनंद हुआ। एक दूसरे को देख रहे थे। कर्दम को पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कर्दम कहने लगे कि मेरे पिताजी की आज्ञा है कि सृष्टि बढ़ाओ, और सृष्टि बढ़ाने के लिए मुझे एक अच्छी सी पत्नी चाहिए। लेकिन पत्नी कैसी हो कि जो पत्नी मेरी मन की अभिलाषा पूरी करे। मेरी मन की अभिलाषा क्या है? संसार बढ़ाना है तो कर्तव्य कर्म हो गया, मन की अभिलाषा आप ही को पाले, इस प्रकार से मेरी मन की अभिलाषा पूरी करे, मुझे संसार में न फंसाए, ऐसे आप कुछ करिए। भगवान कहते हैं कि ठीक है कर्दम, 3 दिन के बाद स्वयंभुव मनुष्य की लड़की को लेके आएगा, उसके साथ तू शादी कर ले, ये तुम्हारे काम की बात हो जाएगी। कर्दम ने ये बात मान ली। इधर ब्रह्मोदय के द्वारा स्वयंभुव मनु को संदेश दिया गया कि तुम्हारी लड़की देवहूति कर्दम मुनि को दे दो। तो अपनी बेटी कर्दम को देने के लिए ब्रह्मदेव ने बताया जैसे इस प्रकार से स्वयंभुव मुनिषित ऊपर आने के साथ अपनी बेटी को लेते हुए आ गए। और जब कन्यादान करने के लिए उन्होंने उनसे विनती की कि मैं मेरी लड़की देना चाहता हूँ, तब कर्दम मुनि कहते हैं कि आपकी लड़की के बारे में मैंने बहुत सुना है। एक बार आकाश मार्ग से गंधर्व जा रहे थे, उन्होंने आपकी बेटी को देख लिया और वहीं उनका पतन हो गया था। मैं बिल्कुल जानता हूँ आपकी बेटी दिखने में भी सुंदर है, सब प्रकार से अनुकूल है, लेकिन मैं उनके साथ शादी करूंगा, लेकिन मेरी एक कहना उन्होंने मानना चाहिए। कौन सा? तो एक लड़का होने के बाद मैं उनके साथ कोई घर गृहस्थी रखने वाला नहीं हूँ। उनको अगर ये बात जचती है तो ही मेरे से शादी करे, अन्यथा न करे। देवहूति ने भी बताया कर्दम मुनि को कि आप ये बात मत भूलो कि एक लड़का होने के बाद आप भी प्रभु के लिए आगे जाओगे, वैसे मुझे भी जाने का मौका दोगे। दोनों ने मिलकर तय कर लिया और कर्दम मुनि और देवहूति इन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों ने भी बड़ी तपस्या की, और तपस्या होने के बाद एक दिन की बात है, कर्दम मुनि ने देखा कि अपनी पत्नी देवहूति कितनी कृश हो चुकी है, शरीर से दुबली हो गई है, बहुत दिन से तप कर रही है ये भी, और उसने मुझे तने भी तकलीफ नहीं दी। हृदय में प्रेम उमड़ आया। उन्होंने पूछा देवहूति को तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज जी, अगर आपको याद है तो आपने बताया था कि एक लड़का आप मुझे देने वाले थे, तो एक अभिलाषा मेरे मन में अभी भी है बच्चे की। तो बोले ठीक है, जा बिंदु सरोवर में स्नान करके आ। देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए भेज दिया। देवहूति ने बिंदु सरोवर में स्नान किया। उस समय हजारों अप्सराएं वहां प्रकट हो गई दासी के रूप में, और उन्होंने देवहूति को अच्छी तरह से नहलाया। उस समय एक दिव्य रूप से विमान का निर्माण किया कर्दम मुनि ने, जिसमें वन, उपवन, पानी, सरोवर, झील सब कुछ था, और उसमें अनेक प्रकार की सुविधा, अनेक प्रकार का लाभ सब उसमें वो विमान में ही स्थित था। वो सब स्त्रियों ने देवहूति को नहलाया और फिर हाथ पकड़ के उसको लेके आए कर्दम जी के पास। कर्दम जी ने भी नहा लिया और अपने तप सामर्थ्य से अपना दिव्य देह बनवा लिया। दोनों ने मिलकर विमान में जाके श्रृंगार किया। बहुत दिन तक उनका व्यवहार चलता रहा, और उनको एक के पीछे एक 9 कन्याएं हुई। भगवान ने बताया था कि तुम्हें पहले 9 कन्या हो जाएगी, बाद में कपिल के रूप में मैं स्वयं आने वाला हूँ। उसकी राह, भगवान की राह कर्दम मुनि देख रहे थे। और 10वीं बार भगवान कपिल मुनि ने माता देवहूति की कोख से जन्म लिया। हम कपिल मुनि भगवान भागवत का अवतार है, उसका जय जयकार करते हैं, फिर आगे कथा देखते हैं। कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद गोविंद, गोविंद राधे गोविंद, गोविंद राधे गोविंद।
गोविंद राधे गोविंद।